हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ट्रेडिंग क्लब में। अभी तक हमारे चैनल के ऊपर यू हैव गॉट सम ग्रेट एंड फैंटास्टिक स्ट्रेटजीज स्टार्टिंग फ्रॉम द वेब बेस्ड ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी to the very intraday 5 minutes based multiple strategies like sideways strategies on the market as well as trending strategies on the market। जिस तरीके से आपने देखा ओपन ड्राइव पर आप लोग ट्रेंड पैटर्न ट्रेड कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर आपको साइडवेज स्ट्रेटजी ट्रेड करनी है तो यू कैन ऑलवेज ट्रेड यूजिंग दी CPR। ऐसे ही मल्टीपल स्ट्रेटजीज आपको ऑलरेडी दी जा चुकी हैं एंड नाउ वी आर कंक्लूडिंग आर दिस सीरीज by giving you some great strategies on reversal patterns. So guys, you have to also understand that कि कभी भी मार्केट में रिवर्सल आते क्यों हैं। अगर आप ये नहीं समझेंगे कि मार्केट की साइकोलॉजी किस तरीके से बिहेव कर रही है whenever there is a reversal, so आप लोगों के साथ ना थोड़ी सी यहाँ पे इरिटेशन होने वाली है। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई कि रिजेक्शंस एंड रिवर्सल्स आते क्यों हैं। आप एक बात समझते हुए चलिए कि मार्केट में देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स। इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट में, ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में। अब ट्रेड में अभी दे आर पोजिशनल ट्रेडर्स, दे आर इंट्राडे ट्रेडर्स, दे आर वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जिन्हें हम लोग बोलते हैं स्कैल्पर्स। तो इस तरीके के आपके मल्टीपल ट्रेडर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास स्विंग ट्रेडर्स हैं। अब पोजिशनल में आई वॉज कंसिडरिंग जो लोग डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, स्विंग में आई एम कंसिडरिंग जो लोग कैश में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। अब बात की जाए अगर इन्वेस्टर्स की, देन देयर आर इन्वेस्टर्स लाइक वैल्यू इन्वेस्टर्स जो लोग कंपनी में वैल्यू के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। एंड देन देयर आर मोमेंटम इन्वेस्टर्स जो कंपनी के बिजनेस में जब मोमेंटम आता है तब इन्वेस्ट करते हुए चलते हैं इन कंफर्मेशन विद दी प्राइस। तो इस तरीके से आपके पास अगर मैं तीसरे इन्वेस्टर की बात करके चलूं, देन देयर आर कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर्स एज वेल जो मार्केट में ये बड़े करते हुए चलते हैं कि इस इंडस्ट्री में कुछ खास अच्छा होने वाला नहीं है, सो वी कैन जस्ट गो एंड शॉर्ट। जनरली देखिए इंडिया में ऐसा नहीं होता है बिकॉज इंडिया में जो हेज फंड का कॉन्सेप्ट है वो अभी इतना ज़्यादा ग्रो नहीं है। देयर आर हेफ्टी रेगुलेशंस कि आप लोग डायरेक्ट शेयर्स के साथ शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर दैट यू हैव टू गो थ्रू दी SLB मैकेनिज्म विच इज स्टॉक लैंडिंग एंड बोरोइंग, जहां पर आपके पास बहुत ही कम वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहे हैं। तो दैट्स व्हाई हेज फंड्स यहां पर इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास कैट 3 फंड्स होते हैं। क्या होते हैं? कैटेगरी 3 फंड्स होते हैं। AIF ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ऑफ कैटेगरी 3 जिन्हें हम लोग हेज फंड्स के में देख सकते हैं। बट यहाँ पर पॉइंट ये है कि हमारे पास ज़्यादा हेज फंड्स नहीं है। तो आपने देखा देयर आर सो मेनी पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट्स। नाउ इसी सारी चीज़ों में आपके पास इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है। बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर ट्रेड करते हुए दिखते हैं। फिर यहाँ पे बड़े ट्रेडर्स जिन्हें आप लोग HNI बोल सकते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ट्रेड करते हुए दिखते हैं। अब यहाँ पर तीसरी कैटेगरी आ जाती है रिटेलर्स की, जो छोटे टिकट साइज के साथ आते हैं, छोटे कैपिटल के साथ आते हैं, वो लोग ट्रेड करते हुए दिखते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं मल्टीपल तरीके से मार्केट में एंट्री लेवल एज वेल एज एग्जीक्यूशन के प्लेटफॉर्म्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास देखिए एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग है जो पूरी तरीके से कंप्यूटर ड्रिवन है। उसके बाद आप लोग देखिए मैनुअल ट्रेडिंग तो आप लोग कर ही रहे हैं। मैनुअल का मतलब आप अपने डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे, अपने विवेक के बेसिस पे, अपनी एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड कर रहे होते हैं। तो इतने सारी चीज़ें जब मार्केट में चल रही होती हैं सो यू हैव टू ऑल्सो अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड द वेरी फैक्ट दैट इतने बड़े मार्केट को समझ लेना बहुत ही कम टाइम में आसान नहीं है। जस्ट बिकॉज यू हैव अ सेटअप इट डजेंट मीन कि मार्केट में आपको हर चीज़ समझ में आ चुकी है। रेदर देन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू हियर इज दैट एक बड़े से मार्केट में आप चाहते हैं कि आप बहुत ही छोटी सी चीज़ पकड़ लें और इस छोटी सी चीज़ के ऊपर आप क्या कर लें, अपनी एक्सपर्टीज डेवलप कर लें। तो जब आप इस तरीके से अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करेंगे सो दिस एक्सपर्टीज विल हेल्प यू टू गो टू सम अदर प्लेटफॉर्म एंड देन सम अदर प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप लोगों ने अगर यहाँ पे इंट्राडे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने की एक्सपर्टीज हासिल कर ली तो फिर आपके पास जब कैपिटल बढ़ेगा तो आप लोग पोजिशनल जा सकते हैं, और कैपिटल बढ़ेगा देन यू कैन गो फॉर इन्वेस्टमेंट एज वेल। तो इस तरीके से आप लोग अपनी पोजीशन को शिफ्ट करते हैं जैसे जैसे आपका अपना कैपिटल ग्रो करता रहता है। एक और चीज़ जो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जो चीज़ आप लोग 1 लाख पे कर सकते हैं वो चीज़ आप 1 CR पे, 1 करोड़ पे मुश्किल से कर पाएंगे। और अगर और कैपिटल को बढ़ा दूं मैं 10 करोड़ कर दूं तो और टफ हो जाता है। इसे बढ़ा के अगर 100 करोड़ कर दूं मैं तो और भी ज़्यादा टफ हो जाता है। जनरली क्या होता है कि आप लोग छोटे कैपिटल से स्टार्ट करते हैं एंड यू प्रोजेक्ट योर ग्रोथ बेस्ड ऑन दैट ROI जो आपको छोटे कैपिटल पे मिल रहा है। अगर छोटे कैपिटल पे आपको ट्रेड करना है तो आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल का इशू नहीं आता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या कहता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देखिए इकोनॉमिक्स का, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो ये बोलता है कि जब भी आप लोग अपने वेंचर का साइज इंक्रीज करेंगे, क्या इंक्रीज करेंगे? साइज इंक्रीज करेंगे तो आपके पास जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है
जो आप लोग बोल सकते हैं कि साइज इंक्रीज करने की वजह से जो लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं वो आना चालू हो जाते हैं, एंड दैट्स वेयर द ग्रोथ हिंडर्स। तो अगर आप ट्रेडिंग में बात करके चलेंगे तो आप लोग अगर 1 लॉट से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके पास स्लिपेजेस कम आते हैं, बट यही चीज़ अगर आप 1000 लॉट से कर रहे हैं तो स्लिपेजेस बिकम अ रियल इशू, और यही चीज़ अगर आप 10,000 लॉट से कर रहे हैं तो आपके लिए स्लिपेजेस प्लस वॉल्यूम्स दोनों ही बड़े इशू बन जाते हैं कि आपको अपनी पोजीशन एंटर एंड एग्जिट करने में ही बहुत ही ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, इररेस्पेक्टिव आपकी मार्केट में क्या एनालिसिस है। तो आपका जो टाइम फ्रेम है वो भी चेंज हो जाएगा। अगर आप इनिशियली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं 5 मिनट्स का, वो ऑटोमेटिकली बढ़ के चला जाएगा एटलीस्ट 1 आवर पोजिशनल बेसिस पे, और अगर कैपिटल बढ़ गया तो आप फिर डेली टाइम फ्रेम पर या फिर 4 आवरली टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हुए दिखेंगे, और अगर कैपिटल बढ़ गया तो आप लोग देखिए सीधे वीकली चार्ट्स पर, मंथली चार्ट्स पर आके इन्वेस्टमेंट ही देख रहे होंगे। तो गाइस इस तरीके से क्या होता है कि मार्केट में देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू, एंड फ्रॉम दैट वी ओनली वांट टू कंसंट्रेट एज ऑफ नाउ ऑन अ वेरी वेरी सिंगल थिंग, जो कि है ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग में भी मैंने क्या बोला आपसे, हम लोगों ने एक सीरीज बनाई है इंट्राडे ट्रेडिंग की, जिसमें आप लोगों ने देखा मार्केट ट्रेंडिंग कब होता है, मार्केट रिवर्सल कब देता है, मार्केट साइडवेज कब होता है। रिवर्सल में देयर आर मल्टीपल स्ट्रेटजीज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गैप बॉर्डर रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, जीबीआर स्ट्रेटजी। तो चलिए चलते हैं सीधे स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं व्हाट इज गैप बेस्ड रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो आप लोग देख सकते हैं गैप बॉर्डर रिजेक्शन पैटर्न कैसे काम करता है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग कैंडलस्टिक देखिए, अगर मार्केट में आपको एक गैप देखने के लिए मिल रहा है तो आप बना लेंगे गैप का बॉर्डर। अब यहां पर कुछ चीजें समझने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है कि मार्केट में हुआ क्या है। इन 2 कैंडल्स के ऊपर अगर आप लोग फोकस करना पसंद करें तो आप लोग देख सकते हैं ये रहा प्रीवियस डे का क्लोज और ये रहा ओपन। तो यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास एक गैप बॉर्डर बनता हुआ दिखेगा जब भी मार्केट आपके प्रीवियस डे लो से नीचे ओपन होता हुआ दिखता है। तो स्टॉप लॉस अबव द एंट्री कैंडल होना चाहिए आपका, क्योंकि आप लोग यहां पर क्या सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे ऊपर होकर इसे रीटेस्ट करे एंड दोबारा से नीचे जाए। तो इस केस में मार्केट आप इस जो इनिशियल मूव है इसका रिजेक्शन का ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं। एंट्री ऑन द बेरिश कैंडल एट द गैप बॉर्डर रेजिस्टेंस एज वेल एज टेक प्रॉफिट बैक टू डेज लो एज वेल एज 1:2 का आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस ये स्ट्रेटजी देखिए देखने में इजी है, बट मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता सकता हूं कि ऑफ द ऑल द स्ट्रेटजी जो आपको बताई गई हैं, गैप बेस्ड रिजेक्शन स्ट्रेटजी थोड़ी सी आपके लिए टफ पड़ने वाली है, एंड इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू गाइस कि आप लोग सीधे इन स्ट्रेटजीज के ऊपर अपनी कमांड स्थापित कर दें। रेदर देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग जो इजी स्ट्रेटजीज हैं, जो स्ट्रेटजीज है ट्रेंड ट्रेडिंग की, सिंपल आप पेलोन के ऊपर जाइए, बाद में यू कैन डेफिनेटली मूव ऑन टू दीज कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज। नाउ गाइस मूविंग ऑन टू द चार्ट सेक्शन, आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे के नीचे ओपनिंग दिया, ओपनिंग देने के बाद में मार्केट ने रीटेस्ट किया प्रीवियस डे लो का, एंड प्रीवियस डे लो के रीटेस्ट करने के साथ ही साथ मार्केट ने क्या किया, एक यहां पर डोजी बनाया, या फिर आप लोग बोल सकते हैं मार्केट ने यहां पर एक रिजेक्शन दिया साइडवेज बिहेवियर शो करके प्रीवियस डे लो को टच करके। अब यहां पर आपका टारगेट करेगा ईदर दी करेंट डे लो और यू कैन हैव द टारगेट कि मार्केट यहां पर आपके लिए क्या करने वाला है, एक साइडवेज बिहेवियर देने वाला है, तो एटलीस्ट वी कैन शॉर्ट सम कॉल्स ऑन दी अपर साइड, और द मनी कॉल्स हम लोग शॉर्ट करके चल सकते हैं इफ देयर इज सम एक्सपायरी, सो हमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने के लिए मिल रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा गाइस कि अगर आप लोग इस जगह शॉर्ट करते, स्टॉप लॉस आपका रहता है एंट्री कैंडल का हाई, एंड आपका टारगेट रहता है इधर 1:2 या फिर आपका करेंट डे लो स्टॉप लॉस रहता। तो ये तो हो गया आपका पहला चार्ट एग्जांपल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चार्ट एग्जांपल, आपको क्या देखने के लिए मिलता है, आपको देखने के लिए मिल जाता है कि मार्केट में आपके पास एक गैप डाउन हुआ, प्रीवियस डे लो के नीचे मार्केट ने कंसीडरेबल आपके लिए प्राइस एक्शन शो किया, फाइनली मार्केट ने क्या किया, एट द लेटर सेशन प्रीवियस डे लो को टच किया, एंड टच करने के साथ ही मार्केट ने क्लियर कट पिन बार रिजेक्शन दिया। तो इस पिन बार रिजेक्शन पे अगर आप लोग यहां पर शॉर्ट करके चलेंगे तो आप लोग पुट बाई करेंगे इफ यू आर एन ऑप्शन बायर, कॉल शॉर्ट करेंगे इफ यू आर एन ऑप्शन सेलर। अगर आप लोग नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी ट्रेड करना पसंद करते हैं तो आप लोग यहां पर कुछ कॉल शॉर्ट कर देंगे, एंड यू विल वेट कि कंसीडरेबल डिप मिले नीचे की साइड में, यहां से हमें एक डिमांड लाइन देखने के लिए मिल रही है, तो मार्केट अगर नीचे आता है देन वी कैन शॉर्ट सम पुट एज वेल। तो ओवरऑल क्योंकि हम लोग यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज ही पढ़ रहे हैं तो आप लोग अभी स्पेसिफिकली सोच सकते हैं कि आप लोग कॉल शॉर्ट करके चलेंगे, फ्यूचर शॉर्ट करके चलेंगे, एंड पुट ऑप्शन बाय करके चलेंगे। तो यू गाइस कैन सी दैट दोनों ही एग्जांपल में मार्केट ने किस तरीके से बहुत ही प्यारे तरीके से आपको अपना टारगेट अचीव देते हुए मिला है मार्केट। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है मार्केट्स में कि आपको क्लियर कट टारगेट्स देखने के लिए मिले, तो यू हैव टू बी ऑल्सो रेडी कि मार्केट में आपका स्टॉप लॉस कब होने वाला है। अगर बात की जाए इस पर्टिकुलर डे की तो मार्केट ने शुरू के 15 मिनट में आपको एक एंट्री दे दिया, एंड जो क्लियर कट फॉलोअप आपको देखने के लिए मिला है नीचे की डायरेक्शन में, यहां से यू गाइस कैन क्लियरली आइडेंटिफाई कि मार्केट्स में किस तरीके से आप लोग अगर ट्रेड लेते ऑन द गैप बॉर्डर रिजेक्शन सिस्टम तो आपको डेफिनेटली मॉर्निंग सेशन में 1:2 का ट्रेड हासिल हो गया होता, एंड यू वुड हैव बीन इन द प्रॉफिट्स इन द मॉर्निंग सेशन
ओनली। तो गाइज यहाँ पर आपको जो भी बताया जा रहा है वो देखिए स्पेसिफिक चार्ट्स को दिखा के मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस कैसे होगा? स्टॉप लॉस ऐसे होगा कि आपने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया बट मार्केट ने थोड़ा सा नीचे गया, फिर एक फर्दर ब्रेकआउट दे दिया एंड फिर मार्केट दिन भर या तो ऊपर गया या फिर आपका स्टॉप लॉस लेके मार्केट नीचे आ गया या फिर मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेके साइडवेज हो गया। इन सारी केसेस में आपको मार्केट से लड़ना नहीं है। जस्ट बिकॉज यू हैव अ स्ट्रेटजी डजेंट मीन कि आप लोगों ने चार्ट्स को खरीद लिया है और चार्ट्स उसी तरीके से काम करने वाले हैं जिस तरीके से आप लोग सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि मार्केट में कभी भी आप लोग अगर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग यहां पर क्या करेंगे? ट्रेड विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। 2% का आप लोग रिस्क लीजिए। अगर आपका पैसा बन जाता है तो बनेगा 4% का, जाता है तो जाएगा -2% का। तो इस तरीके से आप लोग अपनी स्ट्रेटजीज को डेवलप कर सकते हैं। कोई भी ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर, सारा का सारा कंटेंट है एजुकेशनल कंटेंट। बट एक बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोग अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इन वीडियोस को देखिए, आपकी ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा एनहांसमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। इफ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर वीडियोस विद योर फैमिली एज वेल एज फ्रेंड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं तो पिन कमेंट में गाइस आपको उसका लिंक मिल जाता है। डू ओपन अ फ्री डीमैट अकाउंट एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैप्पी ट्रेडिंग, सी यू गाइस।